जय हिंद दोस्तों। यह दक्षिण अमेरिका का सेकंड सेशन है, जिसके माध्यम से आपको यहाँ के मरुस्थल, झील और घास के मैदान, जलप्रपात, नदियाँ कौन कौन सी हैं और प्रमुख बातें बताया जाएगा। एनाकोंडा कहाँ की प्रजाति है और कोंड्रो पक्षी एक ऐसा पक्षी है और विषुवत रेखा से कौन सा देश जाता है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। और मोटाना किसे कहते हैं, सेलवास क्या है, सदाबहार वन क्या है, अमेजन नदी की लंबाई क्या है, कहाँ से उद्गार हुआ और कहाँ जाकर ख़त्म हुआ, इन सब बातों पर चर्चा किया जाए। तो ये बनाया गया है, डिजिटल बोर्ड नहीं हो सकता है आपको ब्लर दिखे। इसके अलावा भी आपको मैं इस पर पिन कर दे रहा हूँ, उसे देख लेना। हाँ, HD क्वालिटी में उसे भी देख लेना और ये बुक अपने साथ रखो, क्योंकि इसे आप जब तक समझोगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा क्या बना दिए हैं, पता नहीं क्या लिखे हैं, है ना। इसलिए ये बुक ज़रूरी है। और एक ऐसा आपका है, प्राकृतिक है, राजनैतिक, इसके पहले मैं आपको दिखाया था। ये आपका राजनैतिक है, जिसमें सभी देश दिखाई दे रहे हैं। 13 देश है, हाँ 13 देश है। ब्राज़ील से 10 देश लगे हैं। और कौन से देश सीमा नहीं बनाते हैं, कौन से सीमा बनाते हैं, और कौन से लैंडलॉक कंट्री हैं। तो लैंडलॉक कंट्री था बोल्विया और क्या, पराग्वे। और कौन से ऐसे देश हैं जो सीमा भी नहीं बनाते हैं, तो बोल्विया और पराग्वे क्या है, एक किसी भी सागर से सीमा नहीं बनाते हैं, बाहर स्थल से, जल से सीमा नहीं बनाते। और आपको खाड़ी किसे कहते हैं ये भी बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एंडीज़ पर्वत है आपका, कौन सा, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई के माध्यम से देखें तो ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला है। यहीं पर आपको अटकामा मरुस्थल मिलेगा, इसमें देख लीजिए, अटकामा मरुस्थल ये है। अटकामा मरुस्थल है जहाँ से कॉपर सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है। यह सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। और इसी मरुस्थल से आपको यहीं से चिली जो देश है, इस साइड में ये चिली है, ये लंबा सा, जो मछली के उत्पादन में बहुत है। यहाँ के लोग बहुत मछलियाँ पकड़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो यहाँ मछली पकड़ा जाता है वो कौन सा देश है, चिली है। सैंटियागो इसकी राजधानी है, सैंटियागो इसकी क्या है, राजधानी है। तो बात करें अटकामा मरुस्थल का, सबसे शुष्क ये मरुस्थल है। यहाँ का जो सबसे सूखा शहर है वो है अरिका शहर, जो चिली में स्थित है। कौन सा शहर, अरिका। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए, कहो तो मैं भी लिख दूँ। कौन सा शहर, अरिका शहर है, जो क्या है, सबसे शुष्क है। इसमें नहीं समझ में आता होगा, तो अरिका शहर जो है ये सबसे शुष्क है। यहीं पर कॉपर और एक्वीक है, एक्वीक ये शहर कॉपर के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कॉपर के लिए जाना जाता है। वही कॉपर जिसका प्रतीक क्या, Cu, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29। तो ये बातें हो गया। अब बात करें हाँ अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आप पेन कॉपी साथ में रखिए, लिखते जाइए, और मैप भी साथ में होना चाहिए। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और लंबी की बात करोगे तो आपका नील नदी है, जो मिस्र काहिरा में है। वह अपना जल भूमध्य सागर में गिराता है, लेकिन ये अमेजन नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराते हैं। इसका उद्गार कहाँ हुआ है, चलो एक एक बात को लिख लेते हैं। अमेजन नदी, तो अमेजन नदी ये एंडीज़ पर्वत श्रृंखला से, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला से उद्गार हुआ, इसका उद्गार हुआ। और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो अमेजन नदी का उद्गार कहाँ से हुआ, हमारे एंडीज़ पर्वत श्रृंखला से। और एंडीज़ पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांका गुहा, जो लगभग 7000 है, 6990 कहीं पर लिखा रहता है, तो कहीं पर 7000
ये मीटर में, कितना मीटर में। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ। एकांकागुआ ये नीचे साइड आपको दिख जाएगा, इस मैप में देखिए एकांकागुआ, हाँ ये है सैंटियागो के पास में। देखो चिली की राजधानी सैंटियागो के पास में ये आपका एकांकागुआ है। हाँ, तो अमेजन नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा नदी है। कौन सी? ये लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। कौन सा? मेडीरा नदी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? अमेजन की। तो अमेजन यहीं पर ये विषुवत रेखा से गुजरता है और विषुवत से 4 देश, कौन से? 3 देश हैं, सॉरी 4 तो मकर रेखा से गुजरते हैं। मकर रेखा 4 देशों से, लेकिन विषुवत रेखा 3 देशों। कौन 3 देश? पहला तो हो गया ये इक्वाडोर और दूसरा हो गया कोलंबिया और ये तीसरा आपका जो बड़ा सा दिखता है देश जिसको ब्राज़ील कहते हो। बाकी मकर रेखा यहाँ से जाता है 23.5, ये दक्षिणी ध्रुव में रहता है। तो मकर रेखा 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और क्या? ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और क्या? ब्राज़ील। ये 4 देशों से गुजरता है। इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उससे देख लेना। हाँ, तो मेडीरा क्या हो गया? सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई किसकी? अमेजन की। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? मेडीरा हो गया। अब इसी साइड में देखते हैं तो गुआना उच्च भूमि है। क्या है? गुआना उच्च भूमि है। ये आपको दिख रहा है, ये है गुआना उच्च भूमि। तो गुआना उच्च भूमि से प्राकृतिक तेल और खनिज, प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होता है। इसके ऊपर जाओगे तो लानोस घास के मैदान, वही क्या? लानोस घास के मैदान जो वेनेजुएला में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो माराकाइबो झील है। कौन सा झील? माराकाइबो। ये आप एक एक लिखते जाओ। माराकाइबो झील, माराकाइबो झील है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसके पहले मैं बताया था टिटकाका झील। कौन सा? टिटकाका झील। टिटकाका झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर नवगम्य झील है। कौन सी? टिटकाका झील यहाँ पर स्थित है। लोकेशन में देखो, ये टिटकाका झील है। ये देखिए, ये टिटकाका झील है। ये क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नवगम्य झील है। अब इसके पहले आपको बताया गया था कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी था? हमारा सक्रिय ज्वालामुखी था, जबकि ओजोस डेल सलाडो हमारा मृत ज्वालामुखी था। दोनों सबसे अधिक ऊंचाई पर है विश्व के, लेकिन दोनों में तुलना किया जाए तो हमारा मृत ज्वालामुखी सबसे अधिक ऊंचाई पर है। यदि बात करें कोटोपैक्सी जो कोटो के बगल में है, विषुवत रेखा यहाँ पर स्थित है। इसमें देख लो, ये है कोटोपैक्सी, ये है कोटोपैक्सी, यहाँ पर है कोटोपैक्सी। इसमें देख लेना। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ओजोस डेल सलाडो इस साइड में है। एंडीज पर्वत का जहाँ एकांकागुआ की चोटी है उसके ऊपर है ओजोस डेल सलाडो जो मृत ज्वालामुखी है, और यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई ज्वालामुखी है। असक्रिय ज्वालामुखी यदि पूछे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा है? कोटोपैक्सी है। हाँ, ये बात पे देख लिए। अब इसे लिख भी सकते हो, यही कोटोपैक्सी के पास है चिम्बोराजो चोटी है। कौन सी? चिम्बोराजो चोटी। चिम्बोराजो चोटी इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ है। और अमेजन नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा है। एंजिल जलप्रपात, अब जलप्रपात क्या होता है? जो ऊपर से जल गिरता है, मतलब वाटर फॉलिंग को ही जलप्रपात बोलोगे। तो एंजिल जलप्रपात यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। ये लगभग 945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात,
एंजिल जलप्रपात। यहाँ पर एक प्रकार का वो पक्षी पाया जाता है केंडोर, केंडोर पक्षी। कौन सा? केंडोर पक्षी, जो सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। क्या है? सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब यहाँ एक प्रजात का ऊँट भी पाया जाता है, प्रजाति का लामा। कौन सा? लामा। यह एंडीज पर्वत के ऊंचाइयों पर सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा? लामा ऊँट। ये लंबी गर्दन वाला होता है। कैसा? लंबी गर्दन। बाकी आप एनाकोंडा को सुने होंगे। किसको? एनाकोंडा। यही का ये अजगर की प्रजाति थी। किसका? अजगर की प्रजाति थी। कौन? एनाकोंडा। एनाकोंडा नाम ही सुनते भया जाता है ना। तो एनाकोंडा यही दक्षिण अमेरिका का ही अजगर की यह एक प्रजाति थी। वाल्देस, वाल्देस प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप की बात कर लेते हैं। तो वाल्देस प्रायद्वीप यहाँ की सबसे निम्न धरातलीय भाग है। क्या है? वाल्देस प्रायद्वीप यहाँ के सबसे निम्न प्रायद्वीपीय भाग है। अब प्रायद्वीप किसे बोलोगे? ऐसा स्थल या ऐसा धरातल जो 3 साइड से जल से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। और पनामा की खाड़ी, जो पनामा की खाड़ी है, ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से अटैच है। अब खाड़ी किसे बोलोगे? ऐसा जल का हिस्सा जो 3 साइड से धरातल से घिरा हो, उसे क्या बोलोगे? खाड़ी बोलोगे। मतलब प्रायद्वीप का उल्टा क्या होता है? खाड़ी। प्रायद्वीप का डेफिनेशन क्या था? ऐसा स्थल जो 3 साइड जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे इंडिया में भी प्रायद्वीप है। इंडिया में ऐसे है, ये दक्षिण वाला भारत जो है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। दक्षिण वाला भारत क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ भी एक क्या है? वाल्देस प्रायद्वीप, जो क्या है? सबसे निम्न स्तर पर है, निचले स्तर पर है। और खाड़ी किसे बोलोगे? ऐसा मतलब भाग, ऐसा जल का भाग जो 3 साइड धरातल से घिरा हो, उसे क्या बोलोगे? खाड़ी बोलोगे। तो ये बात समझ में आ गया। बाकी जो एंडीज पर्वत का पूर्वी हिस्सा है, कहीं पर भी आप, ये ऊपर वाला उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब है, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये पूर्वी वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मोंटाना कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मोंटाना कहलाता है। याद रखना। अब पूछेगा क्वेश्चन कि एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो मोंटाना कहा जाता है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ है। एकांकागुआ है। ठीक, ये नीचे साइड में है और गुआना उच्च भूमि हो ही गया। अब देखना है आपको, हाँ, सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इस वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इस वन से रबर का उत्पादन होता है। रबर का उत्पादन होता है। और इसी वन से एक चिकिल नामक पदार्थ पाया जाता है। और सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल जो औषध में, कुनैन की औषध में प्रयोग किया जाता है। सिनकोना की छाल कुनैन की औषध में प्रयोग किया जाता है। और जो आपका चिकिल होता है, इसको चिंगम बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में? चिंगम, जो खाते हो ना ऐसे ऐसे, वही चिंगम। ठीक, तो चिकिल क्या है? इससे चिंगम बनता है। ये कहाँ मिलता है? वही सदाबहार वाले वन के क्षेत्र में मिलता है। चिकिल और सिनकोना की छाल काफ़ी बार सुने होंगे। सिनकोना की छाल से कुनैन की औषधि बनाई जाती है। तो ये बात याद रखना। और एनाकोंडा की जो प्रजाति होती है, यही से है एनाकोंडा की प्रजाति। ठीक, और भी कुछ, हाँ, तो सबसे शुष्क शहर कौन सा यहाँ का है? अरिका है। और कॉपर राजधानी किसे बोलोगे? इक्विक को। कॉपर सबसे ज़्यादा चिली में, यही चिली में। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। और लंबी की बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबी मतलब जिससे लंबा हो, और बड़ी का मतलब जो क्षेत्रफल में ज़्यादा हो, चौड़ी हो, उसे क्या बोलोगे? हाँ, बड़ी।
और लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुला में। माराकाइबो झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। और एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचाई पर स्थित ये जलप्रपात है। कोंडोर पक्षी यहाँ एक शिकारी पक्षी है। और एनाकोंडा यहाँ का प्रजाति। अर्जेंटीना और उरुग्वे में सबसे ज़्यादा क्या उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है। कहवा, चाय पत्ती, चाय कहवा सब यही से उत्पादित किया जाता है। ऊँट लामा एक लंबी गर्दन वाला का यहाँ प्रजाति है जो इंडीज़ पर्वत में सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा दक्षिण अमेरिका, जिसमें आपको सभी पंपास घास के मैदान ना, ये पंपास घास के मैदान यहाँ से क्या होता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए क्या इसे रोटी का कटोरा बोला जाता है। और पेंटागोनिया का मरुस्थल नीचे है, देख लेना कहाँ है ये पेंटागोनिया का मरुस्थल। और इसी के पास में पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में। और कंपोज घास का मैदान कहाँ? ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील सबसे बड़ा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सिल्वास किसे बोला जाता है? जो वहाँ वन पाए जाते हैं सदाबहार वन अमेज़न के जंगलों में, उसी को क्या बोला जाता है? सिल्वास। मोंटाना किसे बोला जाता है? एंडीज़ पर्वत के पूर्वी भाग को मोंटाना बोला जाता है। और ये माराकाइबो झील, एक एक बात आप लिखो, जब तक समझ में ना आए एक एक बात को देख लो, यहाँ से भी देख लो, ये सभी बातें इसमें लिखा मतलब है। एक कोटोपैक्सी कहाँ है? एकांक गुहा कहाँ है? पंपास घास के मैदान। और पेंटागोनिया का मरुस्थल वाल्देस प्रायद्वीप और गुआना उच्च भूमि। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी कर लेगा कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो कैरा नदी पर। किस पर? कैरा नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। तो ये कुछ बातें थी। टिटकाका झील किस लिए फेमस है? टिटकाका झील नौगम्य झील, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है। और ओजोस डेल सलाडो ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है और सबसे अधिक ऊंचाई पर है। कोटोपैक्सी ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बाकी अटकामा मरुस्थल यहाँ सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ अरिका शहर सबसे शुष्क स्थान है। और लगभग सभी हो गए हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना तब समझ में आएगा। और कर्क रेखा मतलब विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरता है और मकर रेखा किन किन देशों से? तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और क्या? ब्राज़ील। अब विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और क्या? ब्राज़ील से गुजरता है। अब इसमें देखो, ये राजनैतिक मैप है, इसमें देख लेना समझ में आ जाए। ठीक, तो ये पूरा दक्षिण अमेरिका जो आने वाले क्वेश्चन थे मैं पूरा कवर कर दिया। आप धीरे से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसे याद करने का एक ही तरीका है, इसको 2 या 4 बार इस राजनीतिक पहले मैप को भरो और इसकी राजधानी जैसे बोलबिया की लापाज। लापाज जानते हो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये भी ध्यान रखना। अपने यहाँ की राजधानी तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, तो इसको 2-4 बार इसको लिखना है और प्लस इसको भी 2-4 बार अपने से बना लो, इस सभी याद हो जाएंगे। अटकामा मरुस्थल क्या है, इंडीज पर्वत क्या है, और डेल ओजोस, डेल सलाडो, पंपास घास के, कंपोज घास के, लानोस घास के जो भी मैदान हैं, ठीक, सभी आपको याद हो जाएगा। कंडोर पश्चिम क्या है, एंजिल जलप्रपात क्या है, पनामा नहर और पनामा की खाड़ी पनामा देश से कनेक्टेड है, उत्तरी अमेरिका और क्या दक्षिणी अमेरिका, वाल्डेस प्रायद्वीप क्या है, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है किसके लिए जाना जाता है। पूरा आप वीडियो देखिए और इसको 2-3 बार बनाइए। मैप ना हो तो मैं लास्ट में पुट कर दे रहा हूँ, उसे स्क्रीनशॉट लेकर वैसे ही बना देना, ठीक। सैंटियागो सभी की राजधानी और कौन कौन सी प्रमुख खाड़ियाँ हैं ये सब आप लिख लोगे, ठीक। एंजिल जलप्रपात ये दिख रहा है, देखो जल ऊपर से गिर रहा है,
इन सब बार, और अमेज़न की नदी का एक दृश्य ये भी दिख रहा है। ठीक, तो 3 या 4 बार और इसके पहले वाला भी वीडियो देखिए, तब ये